गया है और कटौती करने के बाद लगातार इधर से आवेदन दिया गया है विभाग को, और विभाग तरफ से भी जो लेटर दिया गया सारा डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाया गया। यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। जिस दिन विभाग की तरफ से कटौती किया गया वेतन और पीएफ कंपनी को मिलेगा उसी दिन तुरंत भुगतान किया जाएगा। और साथ ही साथ जो साप्ताहिक छुट्टी की बात की गई थी, आगे साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान कर दिया जाए। फ्रंटलाइन कंपनी का महाप्रबंधक अश्विनी कुमार जी समेत पूरा उच्च अधिकारियों का, हम तमाम आंदोलनकारियों का और कार्यरत कर्मियों का लंबी बातचीत हुई और लंबी बातचीत के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ और समझौता पत्र में थाना प्रभारी के उपस्थिति में और कंपनी के अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सचिवालय हाईलाइट और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फ्रंटलाइन कंपनी के बाहर में और अभी ठीक वार्ता भी हो चुका है। आइए जानते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया। काफ़ी लंबी वार्ता हुई, चलिए बात करते हैं। प्रहरी को लेकर फ्रंटलाइन कंपनी के ऑफिस आए हुए थे। जो आंदोलन को देखने को मिला कि दिन भर चला, लेकिन लास्ट में आप लोग वार्ता के लेकर वार्ता में क्या कुछ बातें निकल के आई? जी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रांची इकाई के द्वारा आज जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत सफाई कर्मी, माली कर्मी और सुरक्षा प्रहरी जो झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय झारखंड सरकार द्वारा अधिकृत फ्रंटलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीन जो कार्यरत थे, जिसका पेमेंट स्लिप और वेतन कटौती, पीएफ कटौती मामला को लेकर के घेराव किए और घेराव करने के पश्चात फ्रंटलाइन कंपनी का महाप्रबंधक अश्विनी कुमार जी समेत पूरा उच्च अधिकारियों का, हम तमाम आंदोलनकारियों का और कार्यरत कर्मियों का लंबी बातचीत हुई और लंबी बातचीत के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ और समझौता पत्र में थाना प्रभारी के उपस्थिति में और कंपनी के अधिकारी और आंदोलन साथी और कार्यरत कर्मी के बीच में एक समझौता हुआ। और वह समझौता यह हुआ कि जो ज्वाइनिंग के समय से पिछले 2 साल से अभी तक एक बार भी पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया था, वो 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट स्लिप दिया जाएगा। ये लिखित सील सिग्नेचर मुहर के साथ ये समझौता हुआ। साथ ही साथ कटौती की गई वेतन और पीएफ स्लिप का जो वेतन और पीएफ का जो मामला था, वो मामला को लेकर के विभाग के तरफ से ही कटौती करके दिया जा रहा है, जिसका हम लोग को पूरा दस्तावेज दिया गया। कम से कम 10-10 आवेदन दिया गया है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था जो 17,000 के आसपास तो तय किया गया था, वो कटौती करके 13,000 रुपया किया गया है। और कटौती करने के बाद लगातार इधर से आवेदन दिया गया है विभाग को, और विभाग तरफ से भी जो लेटर दिया गया सारा डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाया गया। यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। जिस दिन विभाग की तरफ से कटौती किया गया वेतन और पीएफ कंपनी को मिलेगा उसी दिन तुरंत भुगतान किया जाएगा। और साथ ही साथ जो साप्ताहिक छुट्टी की बात की गई थी, आगे साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान कर दिया जाएगा और साथ ही साथ अब सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा और आगे सबका सेवा विस्तार किया जाएगा। जो भी कार्यरत कर्मी है टेंडर भले किसी भी कंपनी को मिले, ये समझौता पत्र में हुआ। अच्छा, एक चीज, आप लोग फ्रंटलाइन कंपनी को दोषी साबित करना चाह रहे थे जब इस तरह का घटनाक्रम हुआ था, तो अभी क्या होता है? देखिए, कोई भी आंदोलन होता है और जो गड़बड़ी होती है उसको जब लड़ने जाते हैं तो लड़ाई का फिर जो दोषीदार होता है धीरे धीरे सामने आता है। प्रथम दृष्टिया चूंकि ये सारे कोई फ्रंटलाइन कंपनी के वर्कर है, फ्रंटलाइन कंपनी के मजदूर है, तो फ्रंटलाइन कंपनी का ही पेमेंट जो है कि पहले ज़्यादा दिया जा रहा था, अब कटौती करके किया गया। जब हम लोग जब आंदोलन किए तो पूरा दस्तावेज से पता चल रहा है, पूरा इसका एग्रीमेंट से पता चल रहा है और विभाग का जो झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय से जो लेटर आ रहा है उससे ये बात पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपका शिक्षा परियोजना के तरफ से भी कटौती किया गया है। अगर कटौती किया गया है तो वह कटौती के बाद जो दिया जा रहा है यह सरकार के द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर से भी वो कम है। इसीलिए अगर वास्तव में सरकार इतना कटौती करके दे रहा है और आगे इसका वेतन कटौती का भुगतान नहीं करेगा तो यह मामला कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट को जवाब देना होगा झारखंड शिक्षा परियोजना को भी और ये आपका फ्रंटलाइन कंपनी को भी। लेकिन ये हम आज आपके चैनल के माध्यम से हम वादा करते हैं कि तमाम कार्यरत कर्मी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो सुरक्षा प्रहरी हो या माली हो, उसका कटौती वेतन आज नहीं तो कल उसको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। चाहे कटौती करने वाले झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद हो, चाहे फ्रंटलाइन कंपनी हो, ये आगे और जब पेमेंट स्लिप आएगा तब आगे दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जो पीएफ देने की बात जो कही जा रही है वो पीएफ
पीएफ अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये आगे हम लोग इसका ग्रॉस निकालने भी बोले हैं सभी एम्प्लॉय का, और साथ ही साथ पेमेंट स्लिप भी देने का बात कहे हैं। धन्यवाद। देवेंद्र महतो जिंदाबाद, देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, क्या बोलिएगा, क्या कुछ मांग था वो पूरा हो गया? हाँ, देवेंद्र दास ने भी तो पूरा कर दिए फिलहाल। जो सरकार के द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी है शायद उससे भी कम है, लेकिन इसका सच्चाई हम लोग पेमेंट स्लिप मिलने के बाद ही करेंगे। अभी लाख जो है कि तुम करने के बाद, लाख बहसबाजी करने के बाद कंपनी एग्री हुआ है पेमेंट स्लिप देने का, लेकिन पेमेंट स्लिप जब तक हमारे हाथों में नहीं आएगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे और अडिग रहेंगे।